बार्डमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। इसमें सारे का सारा मुद्दा फिर से जय शाह के ऊपर डाला जा रहा है। सारे का सारा मुद्दा भाईजान इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि ये इंडिया की साजिश है पीएसएल को बर्बाद करने की, पीएसएल को खत्म करने की, कि कहीं जो है वो पीएसएल आईपीएल से ऊपर ना हो जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से बढ़तरी ना ले जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से सबकत ना ले जाए। अरे यार, ये आईपीएल से जो भी प्लेयर भाई रूल्ड आउट होता है, आईपीएल वाले भाई पीएसएल से उठा लेते हैं। अब वो भाई साउथ अफ्रीका का ब्रैटमैन, पता नहीं क्या नाम है भाई, वो फास्ट बॉलर है, उसको भाई नेथन एलिस की जगह पे सीएसके ने पिक कर लिया। भाई वो पीएसएल में सिलेक्ट हो गया था, पीएसएल के ऑक्शन में बिका था, पीएसएल को छोड़ के भाग गया वो बंदा। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। हमारी पॉलिसी क्या है यार? आप कोई जुर्माना ऐसा हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करो कि एक बंदा सोचे कि अगर मुझे आईपीएल 5 करोड़ दे रही है, मुझे पीएसएल से 3 करोड़ मिल रहा है, तो अगर मैं पीएसएल नहीं खेलता तो मुझे जुर्माना भी 5 करोड़ का ही है। 5 करोड़ का, तो मैं फिर ना ही जिसको कहते हैं ना वहां पे जाऊं, मुझे जुर्माना पड़ेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पढ़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल ब्रांड है, लेवल है, ब्यूटी है। ये जानबूझ के जब हम कह रहे हैं जी पीएसएल बहुत आगे है, तो जय शाह यहाँ इंडिया साजिश कर रहा है पीएसएल को बर्बाद करने के लिए। कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑर्टेल बार्टमैन, हाँ जी, बार्टमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्समैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का, उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की, और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, वो इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंस, हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है। इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एलिस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है क्योंकि पीएसएल के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको वहां पे फ्यूचर नजर आ रहा है। उनको शर्म नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम्हें हमने पहले लिया हुआ है, तुम थोड़ी सी उसको कहते हैं ना रिस्पेक्ट दो, तुम लोग को हमने फर्स्ट टाइम में पिक किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पिक किया, ठुकरा के तुम्हें दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई साहब जहां हमें आईपीएल चाहे हमें जिसको कहते हैं ना रुला के क्यों ना बुलाए, हमने आईपीएल की तरफ जाना है और वो जा रहे हैं। अब ये बार्टमैन ने अभी तक ऑफिशियली किसी फ्रेंचाइज के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ये बातचीत के अंदर है, तभी तो इसने अपने आप को विड्रॉ किया है, तभी तो किया है। हमारी पॉलिसी क्या है यार? आप कोई जुर्माना ऐसा हैवी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल करो कि एक बंदा सोचे कि अगर मुझे आईपीएल 5 करोड़ दे रही है, मुझे पीएसएल से 3 करोड़ मिल रहा है, तो अगर मैं पीएसएल नहीं खेलता तो मुझे जुर्माना भी 5 करोड़ का ही है। 5 करोड़ का, तो मैं फिर ना ही जिसको कहते हैं ना वहां पे जाऊं, मुझे जुर्माना पड़ेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। आपने तो ये काम किया हुआ है दोस्ती यारी के चक्कर के अंदर। अच्छा यार चल ठीक है यार तू चला जा। मैंने कभी ऐसा विलित भी देखा नहीं है कि कोई टीम, कोई जो पैरेलल टूर्नामेंट चल रहे हो और उसमें प्लेयर जो है ना विड्रॉ कर करके दूसरी लीग में जा रहे हो। मुझे देखो हुआ बताऊं क्या था, मैं आपको जन्म हुआ बताता हूँ। आईपीएल शुरू होने से पहले ना, आईपीएल की ऑक्शन से पहले फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, ग्लेन मैक्सवेल, ये लोग अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, याद है? फैफ ने और मोइन ने तो सीधा कह दिया हम आईपीएल से ब्रेक लेके पीएसएल खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल। शुरुआत किसने करवाई थी? बिल्कुल शुरुआत किसने करवाई थी?
ऐसे तो नहीं ना फैफ डू प्लेसी ने कह दिया, कह किसी दिया। किसी फ्रेंचाइज ने राब्ता किया ना किया कि होगा हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम आईपीएल को मना करके पीएसएल के अंदर आओ। पीएसएल में जो उसने तभी पोस्ट लगाई। हाँ, ये भी है। रिस्पेक्ट आईपीएल की खराब हुई, वहां के लोगों ने बातचीत करना शुरू। बातचीत। ये क्या टाइम आ गया हमारे ऊपर। फैफ हाँ। डू प्लेसी अभी भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, फिट प्लेयर है। लाजमी कोई ना कोई पिक करता। मोइन अली बड़ा यूजफुल खिलाड़ी है। हाँ। उसने भी पोस्ट वगैरह जो कहता ना ओपनली कहा। हाँ, शुरुआत किसने करवाई? बात तो ठीक है, शुरुआत उधर से हुई है। हाँ। अब देखो, जब जिसको कहते हैं पीएसएल में प्लेयर्स आ गए, अब वो पीएसएल से आके छोड़ के जा रहे हैं आईपीएल के अंदर, तो आप ये भी समझे कि वो हिसाब पूरा बराबर करके ऊपर से डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियो पोलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्मन वॉच को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टली सामने आए, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी। अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। मतलब मसलन सर, आपके दोस्त हैं एक, उनसे पूछ लिएगा, वो मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, फाइनेंस को सबसे अच्छा वो समझते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ऑडिटर ही हैं। बात सुने, मैं मानता हूं जो आईपीएल भी हुआ ना, उसके भी शुरुआती में लोग कहते हैं ना आईपीएल और पीएसएल का, पहली बात है आईपीएल में फ्रेंचाइजीज को ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि उनकी ओनरशिप है, इनकी तो ओनरशिप भी नहीं है इतना नुकसान खान तो बावजूद भी, नंबर 1। नंबर 2, आईपीएल के भी शुरू में ऐसा ही हुआ था, उनको नुकसान हुआ था, उनके जितने देखे ना 7-7 हजार करोड़ में कहां पे इनका बनता है, लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उसके बाद वो चल हो गया और उनका आ गया। लेकिन वहां की मार्केट इतनी बड़ी है कि उनको नजर आ रहा था कि 4 ऑडिशन तक, 3 ऑडिशन तक हमें ब्रेक इवन भी नहीं आना, उसके बाद ब्रेक इवन आएगा, फिर हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। वो उनकी एक क्लियर कट पिक्चर थी। हमारे यहाँ तो वो भी, आपको लगता है कि पाकिस्तान में एक फ्रेंचाइज 200 करोड़ जो अपना बेस पे लगा रही है, उसको इतने स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे? आप मानते हैं मार्केट का इशू है ना कि आपकी मार्केट क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान के कोई भी टीवी चैनल, पाकिस्तान का एक भी टीवी चैनल सरकारी ऐड के बगैर अपने पांव पर एक साल नहीं खड़ा हो सकता, एक भी टीवी चैनल। सबकी चीखें निकली थी पिछली गवर्नमेंट में, क्योंकि उन्होंने कहा था कट यूर क्लोज, हाँ देखो पैसा कोनी का, याद है आपको, और सबने आधे बंदे फारिग कर दिए थे। इसमें सारे का सारा मुद्दा फिर से जय शाह के ऊपर डाला जा रहा है, सारे का सारा मुद्दा भाईजान इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि ये इंडिया की साजिश है पीएसएल को बर्बाद करने की, पीएसएल को खत्म करने की, कि कहीं जो है वो पीएसएल आईपीएल से ऊपर ना हो जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से बढ़तरी ना ले जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से सबकत ना ले जाए। इंडिया वाले जेलसी फील करते हैं, ये इंडिया की साजिश है, वो पीएसएल से जलते हैं, कहीं जो है वो आईपीएल को पीछे ना छोड़ दिया जाए। अब मेरा घंटे के पाकिस्तानी फैनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई जो भी मसला है आप डायरेक्ट जय शाह के जो पीछे चढ़ जाते हो। अब क्या हकीकत है कि इतनी परेशानी का आलम है कि एक मैच एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट, कभी इस्लामाबाद से पिंडी में लाहौर से जो भाईजान जो है वो मुल्तान में, और पेशावर से जो मैचेस थे वो भी उठा लिए गए हैं। क्या ख्याल है, वहां टिकटें भी जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान जो है वो सुपर लीग के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होने क्या जा रहा है। कहीं ये इंडिया की साजिश तो नहीं सच में? पाकिस्तानी मीडिया भाईजान ये रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है,
क्योंकि फॉरेन प्लेयर भी सोशल मीडिया देखते हैं और अगर उनका जो है वो दिमाग खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो भूगोल पाकिस्तान मीडिया कह रहा है, तो भाईजान इंडिया वालों बाज आ। और पाइन अब पजामा शलवार लीग का वक्त आ गया कि पजामे को जो है वो सुखा के पाइन धूप में डाल दिया जाए, क्योंकि गुपा गुप होने वाला है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। भाई पीएसएल को आप कहते हैं कि ये सुपर लीग है, पीएसएल सुपर से भी ऊपर है, ये आईपीएल से भी भाईजान इसको ऊपर समझा जाता है। तो लिहाजा सबसे पहली खबर जो चल रही है कि ये इंडिया की साजिश है कि कहीं पीएसएल आईपीएल से ना ऊपर हो जाए। ये पीएसएल के जो प्लेयर्स हैं इनको आईपीएल में लेकर जा रहे हैं। ऊपर से ये इंडिया मीडिया ने गलत खबर जो है वो चलवाई है, लेकिन जो जराए रिपोर्ट करते हैं, खबर देते हैं, उन्होंने किसी ना किसी हद तक सच्चाई होती है, क्योंकि एकदम से प्लेयर आके आपको विचली नहीं कह सकते। ये भी एक जो है वो कहानी है। दोनों जो है वो हम रुख देखते हैं, पहलू देखते हैं एक मंजर के। अभी मैं आपको बताऊं, पेशावर में पहली दफा पीएसएल के मैचेस होने जा रहे थे और वहां के लोग बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन शायद जो खबर है कि पेशावर के जो मैचेस है वो जो फॉरेन प्लेयर ने खेलने से वहां मना किया है, ये एक खबर है। लेकिन इस खबर से क्या ये भी हम समझ सकते हैं कि पूरे पीएसएल का वो बायकॉट कर रहे हैं? खबर तो ये है कि मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं। वो शिफ्टेड का मतलब कि वो पेशावर से शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर कुछ ऑफिशियली उन्होंने जो वो पीसीबी को कांटेक्ट किया है, जिनमें बोला गया कि हम वहां नहीं खेलेंगे, हम भाई वहां जो है वो मैचेस नहीं खेलेगा, वहां मोमेंटम बहुत ज्यादा है और वहां जब घंटा बजेगा तो फिर मोमेंटम का भी घंटा बज सकता है। तो ये कुछ खबरें हैं जो चली हैं। लेकिन यार मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पीएसएल सच में आईपीएल के मुकाबले की नहीं है। आईपीएल बहुत बड़ी लीग है, आईपीएल ब्रांड है, लेवल है, ब्यूटी है। ये जानबूझ के जो हम कह रहे हैं जी पीएसएल बहुत आगे है, तो जय शाह यहाँ इंडिया साजिश कर रहा है पीएसएल को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें। चलिए मिलते हैं आपको